हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर चैनल अल्फा लाइफस्टेक। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज अचानक ही मेरे दिमाग में एक बहुत ही सही एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें बैठी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आज और क्लियर करूँ अपना पर्पस कि मैं क्यों और क्या और किस तरीके से आपको चेंज होना है और वजह क्या है। वजह होती है ना हर काम को करने के लिए। खाली आप बैठें, सुने, चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कोई पर्पस कहाँ पूरा हुआ मेरा। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। चूज हु आर यू। आप अगर ज़िंदगी को समझते हैं, आपने ज़िंदगी को देखा है, तो आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि हर चीज़ ड्युअलिटी में है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, लाइट, डार्क, मीठा, नमकीन, साफ, गंदा या अच्छा बुरा, लड़का लड़की, हर चीज़ की ना एक अपोजिट, एक फोर्स है। आप कुछ भी ले लें, प्यार, नफरत, रफ्तार, कहीं ठहराव, कुछ भी हो। इवन दो नेचर ने भी बहुत ही अच्छी चीज़ें बना रखी हैं। आग है तो पानी है, आसमान है तो धरती है। तो इन सब चीज़ों से मैं एक चीज़ ले पाया अपनी ज़िंदगी में कि हमेशा ना हमें चूज़ करना पड़ता है अच्छा और बुरे में से। कई बार हम बस जिए जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। किसी और ने वो किया है इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया। कोई और अगर सिगरेट पीता है तो मैं भी कूल दिखने के लिए सिगरेट पीता हूँ। तो फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं जब आप अपने बारे में। पर लाइफ हमेशा आपको ना ऑप्शन देती है, जो अगर आप यूनिवर्स पे, अगर आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हैं ना, भगवान पे, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, लाइक अकाल पुरख, एनीथिंग, गॉड, तो आप एक चीज़ ज़रूर महसूस करेंगे कि ऊपर वाले ने ना आपको एक पार दी है कि यू हैव टू चूज़ सही और गलत के बीच में, और वो हर जगह पे आपको चूज़ करने का मौका मिलता है। आप अगर परमात्मा को नहीं भी मानते ना, तो तब भी एक चीज़ तो है ना कि अगर आप एथिस्ट हैं तब भी आप यूनिवर्स को तो मानते हैं ना कि कोई कुछ तो ऐसा है ना जो हर चीज़ को एकदम स्थिर बनाए हुए है। कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने यूनिवर्स हैं दुनिया में, आज तक ये भी नहीं पता। नासा अभी ये भी पता करने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है। तो एक भी अगर अपनी जगह से हिले तो तबाही हो सकती है ना। पूरे की पूरी गैलेक्सी, पूरे के पूरे जो प्लैनेट्स हैं, हर चीज़ बिगड़ सकती है। पर हर चीज़ को स्थिर करने के लिए एक पावर है, और शायद हम उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा ने ना जो भी चीज़ें बनाई उसमें आपको चूज़ करने का एक पावर दिया है कि आप चूज़ करें, और यू चूज़ कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं ना कि दुनिया, आपने कई लोग सुने होंगे कि वो हमेशा हम बात करते हैं कि दुनिया बहुत बेकार हो गई है, दुनिया में पहले ये था, अब सब धोखेबाज हैं, सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं, सब। तो वो ड्युअलिटी इस चीज़ में भी है। अगर हम एंजल्स की बात करते हैं तो ईविल्स भी हैं। अगर आप अच्छाई की बात करते हैं तो बुराई भी है। वो अलग बात है कि अभी जो ज़्यादा फोकस है ना वो बुरे वाले लोगों पे है। वो उनकी
पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ डार्कनेस इज़ वे मोर दैन लाइट, बहुत ज़्यादा हो सकती है। और हम सिर्फ इसलिए क्योंकि अरे यार वो कर रहा है और वो इसमें खुश है ना, तो इस वजह से मैं वो करने लगता हूँ। अगर आप इस चैनल पे आए हैं ना, तो इस चैनल पे मैंने कभी भी किसी को भी नहीं बोला है कि आप ये करें वो करें, आप आएँ, ये सारी चीज़ें। एक दो को छोड़ के, वो तो दोस्त हैं मेरे, जिनसे मैं एज ए क्रिटिक उनसे पूछता हूँ कि कैसी कैसी चीज़ें लग रही हैं, चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। पर अगर आप आए ना, जुड़े हैं इस चैनल को, सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आपको भी ये एक ना चूज़ करने की पावर मिली है। आज मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। जो बहुत बुरा कर रहे हैं ना, वो अपना कैरेक्टर जी रहे हैं, दे आर ईवल्स। बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कैरेक्टर जी रहे हैं वो लोग, धोखा दे रहे हैं। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, रिलेशनशिप में धोखा दे रहे हैं, फाइनेंस में, बिजनेस में धोखा दे रहे हैं, पैसे के चक्कर में धोखा दे रहे हैं। वो अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंस बनाना है ना, अच्छों को बुरों को। अच्छे भी इक्वल होंगे, बुरे भी इक्वल होंगे। पर जो अच्छे हैं ना, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें अच्छा करना है, जिन्हें भगवान ने असाइन करके भेजा है ना ड्यूटी को, जब उन्हें चुनने का मौका मिला, उन्होंने भी बुराई चुन ली है। वो भी बुरों को देख के ही एक्साइटेड हैं। वो क्या है, वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें बस नॉर्मल वो किन चीज़ों में रह गए हैं जो अच्छे हैं कि मुझे पढ़ना है, डिग्री लेनी है, फिर मुझे काबिल बनना है, मुझे जाना है एक अच्छे पैकेज पे, बच्चे पैदा करने हैं, जो एक सर्वाइव करने वाली चीज़ है। बेसिकली सर्वाइव ही करना है, और जो कि एक जानवर भी कर रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप सर्वाइव, वो अलग बात है, आप स्टैंडर्ड अपने राइज करना चाहते हैं, आप स्कूटर पे नहीं, आप बाइक पे नहीं, आप कार में, प्लेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, बट बेसिकली तो सर्वाइव ही है ना। आपने किया क्या, क्या इसीलिए आपको भगवान ने धरती पे भेजा है कि भाई तुम जाओ और ये बच्चे पैदा करके आ जाओ, मज़े मार के आ जाओ, और तुम्हारे से ज़्यादा कुछ सोल का पर्पज़ ही नहीं है तुम्हें किसी की लाइफ में लाइट नहीं पहुंचानी। अब डार्क वाले तो अपनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जो जिन्हें डार्कनेस फैलानी है ना, वो आपको शराब की तरफ भी ले जा रहे हैं, आपको लड़कियों की तरफ भी ले जा रहे हैं, वो आपको गाली देना सिखा रहे हैं, वो आपको मक्कारी सिखा रहे हैं, वो आपको पूरा करना सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं कि बड़ों को भी गाली दो, अपने माँ बाप को गाली दे रहे होंगे वो। मैंने लोगों को देखा है अपने बाप को गाली देते हुए जिससे तुम पैदा हुए हो उसी को गाली दे रहे हैं, और वो भी बहुत ही गंदी है, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, वो शायद उनकी फैमिली में लग रही होगी पर मैं जज नहीं करता, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो अपने कैरेक्टर में है, जो उसे भगवान ने कैरेक्टर दे के भेजा है ना ईवल बनने का, वो उसे अच्छी तरह निभा रहा है, उसे उसी सी चीज़ों से सीखना है। और आपने अगर, अब मैंने आपको बोला कि मैं लाइट की तरफ, मैंने अपने आप को जो चूज़ किया है ना, मैं लाइट की तरफ हूँ। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं लाइट में, उस जो लाइट वाली जो आर्मी है, मैं उसमें कोई बड़ा कमांडर हूँ। मैं सबसे पीछे वाला एक सोल्जर हूँ। जो सबसे पीछे होता है ना, सब उससे आगे हैं। और सबसे पीछे वाला जो सोल्जर है ना, उसके पीछे नॉर्मल भीड़ बाज़ार चल रही है, और वो ना सबको बोल रहा है कि यार आओ लाइट वाली लाइन में लगो, लाइट वाली जो आर्मी है इसे ज्वाइन करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो नॉर्मल भीड़ है उसमें से कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने की, कि जिससे वो आर्मी ना बढ़ती चली जाए, और वो धीरे धीरे फिर जो मेरे पीछे लगेंगे वो ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पीछे वाला होगा ना, वो हमेशा कोशिश करता रहेगा अपने साथ लोगों को जोड़ने की, अपना पर्पस समझता रहेगा कि अच्छाई से ही दुनिया जीती जा सकती है। अच्छाई, अगर मैं, किसी ने मुझे गाली दी है और मैं भी उसे गाली दूंगा ना, तो वो मार पिटाई में बात बदलेगी। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है ना, और मैं उस चीज़ को ये सोचूं अब मैं भी सबको धोखा दूंगा, तो वो नेगेटिविटी और बुरी चीज़ें ही लाइफ में घूम फिर के चलती रहेंगी मेरी लाइफ में। किसी ने मुझे धोखा दिया है ना, मैं उससे सीखूंगा कि मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगा यार, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, तो मैं कैसे किसी के साथ वही सब कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है लाइफ में, आपने कभी महसूस की है कि
हम नफ़रत को नफ़रत से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं उस आर्मी में ना सबसे पीछे हूँ और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा, मेरे प्रमोशंस होंगे, आप लोग जुड़ते जा रहे हो, जुड़ोगे, आप लोग अपने अपने आप को लाइट की तरफ जोड़ोगे, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको लाइट की तरफ ले जाना है, आपकी ट्रेनिंग होगी उस। और मैं धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ ना, तो मैं ना आगे ना हूँ, पर मैं कम से कम बीच में तो पहुँचूँ, जहाँ मेरे चारों तरफ वो वाले सोल्जर्स हों जो अच्छाई लिए हुए हैं, जो बुराई से दिन रात लड़ते हैं। हम सबकी लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ें आती हैं, बहुत ही, पर वो चीज़ें ना हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट गोल है और आपने उसे अचीव कर लिया ना, तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा ना उस वक़्त उसे अचीव करने के बाद कंपोज़िट हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। पर जब तक वो अचीव नहीं किया होता, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, सर्वाइव करने के लिए, उसे पाने के लिए, तब मज़ा आया, जर्नी का मज़ा है, पता है? कहीं किसी मंज़िल पे पहुँचने से ज़्यादा ना उस जर्नी का मज़ा है, जो आस-पास नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम चीज़ों से सीखते हैं। तो चूज़ करो कि मुझे लाइट की तरफ रहना है, और अगर आपको डार्क की तरफ रहना है ना, तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चूज़ करना है ना आपको। तो अगर आपको ये मुझे बुराई करना है, पर बुरा भी फिर ईमानदारी से करना। ईमानदारी से करना, खुल के करना, छुपाना मत। अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है ना, तो सबके सामने बैठ के बोलना कि मैंने ये किया है। अगर नहीं कर पाओगे ना, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, छुपा रहे हो अपने आप को किसी के साथ गलत करने के बाद, तो इसका मतलब तुम लाइट वाली साइड हो। इसका मतलब तुम्हें भगवान ने लाइट वाली साइड भेजा था, तब भी तुमने वो बुरी वाली चीज़ें की है ना, जो तुमने बुरी वाली आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, तो तुम्हें थप्पड़ लगने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता अगर तुम बुरा कर रहे हो। अगर कोई बुरा करने के बाद भी अबंडेंस में आ रहा है ना, बहुत बड़े अंपायर का मालिक बन गया है और वो, तो इसका मतलब वो अपने कैरेक्टर को जी रहा है, जो उसे भगवान ने करने के लिए भेजा है ना, उस प्ले में, जिसमें एक अच्छा है, एक बुरा है, एक विलन है, एक हीरो है। तो अगर तुम्हें हीरो वाली साइड रहना और तुम विलन वाले वो, तो प्ले तो खराब हो जाएगा ना। तुम अपना कर्मा तो क्रिएट कर दोगे ना। तो अगर तुम्हें बुरा भी बनना है, जाओ, तुम अपने माँ बाप से भी सही बोलना कि भाई ऐसे है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी, कोई क्या ये ऐसी मौत डिज़र्व करता है? कितना भी बुरा, मैंने मान लिया कि वो उसने कुछ अच्छाई की ही नहीं, पर कोई भी ऐसी डिज़र्व करता है? उसके माँ बाप, अकेला बच्चा मार दिया। माँ बाप की क्या गलती, ज़िंदगी भर तड़पेंगे। और ऐसे ही जिसने किया है ना, वो अपने कैरेक्टर में है। जो जो जिसने किया है, जो क्रिमिनल है, जो मास्टरमाइंड है, वो एक्सेप्ट किया है कि मैंने मारा है, तो वो अपने कैरेक्टर को जी रहा है, लाइफ को जी रहा है उस तरीके से, उसे वही कैरेक्टर दिया गया है। बट लोग उसे गालियां दे रहे हैं, सब हर जगह उसने इतनी नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में फैला दी। तो अब कई बार तो ऐसी भी चीज़ें होंगी ना लाइफ में कि आप समझ ही नहीं पाते कि कहाँ डिफ्रेंशिएट करें। आपको कोई कुत्ता है, आपको कुत्ते नहीं पसंद है, पर आपको ये अधिकार किसने दिया ना पसंद करने का? ऊपर वाले ने बना के भेजा था ना, धरती उसके लिए बना के भेजी थी ना। तुमने अपने घर बना लिए, तुमने अपने सारे पेपर बना लिए कि हाँ ये पोर्शन मेरा है, इस पे मेरा कब्जा है, ये मैंने ख़रीदा है। पर कुत्ते को, गाय को, चिड़िया को, इन सबको कहाँ पता कि ऐसा चल रहा है इंसानों के बीच में। ये बना लेते हैं ऐसे, जाके कोर्ट में जाके ये पेपर वर्क करते हैं और ये इनके नाम हो जाता है, ये ज़मीन इनकी है, इसमें बैनामा हो गया है इनका। उन्हें तो ये बताया ना, सब लोग मिलजुल के आए थे, सब लोग एक साथ रहने के लिए। आपको हक किसने दिया नफरत करने का कि नहीं ये नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्या क्या मतलब आपने क्या सोचा है कि सारी चीज़ें परमात्मा ने आपके लिए भेजी है बना के? हर चीज़ प्रकृति में पेड़ों की कोई जगह ही नहीं होगी, आपने पेड़ साफ करके कॉलोनीज बना दिए हैं।
आप एक पेड़ नहीं लगा पा रहे हो घर में, तो आप किस तरफ हो? आप तो ईवल की तरफ हो ना। और फिर हम बोलते हैं बड़ी बड़ी बकवास करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं कि मैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये हो रही है। अरे तुमने कंट्रीब्यूट क्या किया है? तुम भी तो डार्कनेस वाली साइड हो ना। घर में एक पौधा नहीं लगाया हुआ तुमने। तुमने एक, अगर गाय तुम्हारे घर के बाहर पॉटी कर दे, घर के अंदर नहीं, अगर गाय घर के बाहर अगर गोबर कर रही है ना, तो भी तुम गालियां दे रहे हो कि ये क्या है, गंद कर गई, अभी तो साफ किया था। भाई उसे, उसके लिए भी तो है ना ये दुनिया। उसके लिए भी तो आपने कैसे ये मान लिया कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चलेगी? हर सबका अधिकार है इन सब चीज़ों पे, हवा पानी धरती, हर चीज़ पे सबका अधिकार है। अगर आपने गेहूं डाले ना छत पे सूखने के लिए, और अगर वो जानवर खा रहे हैं या पक्षी खा रहा है ना, तो उसका अधिकार था भाई, उस पर हमेशा से अधिकार था। जब आप थे भी नहीं दुनिया में, जब आपके पूर्वज रहते थे यहाँ, तब भी उनका अधिकार था, तब वो भी दाना खाते थे तभी से। पर अब आपने हर चीज़ को अपना बना लिया है। आपको क्या दिखता है? फ़ोन मेरी दुनिया है, बैठो चलाओ, वो अपने आप को शो ऑफ वाली दुनिया में ले जाओ। ये दिखा रहे हैं ना ये सारे, तो आपने सोचना ही बंद कर दिया। आपने अपने दिमाग को ना इतना छोटा बना लिया है इस रेस में भागते हुए, सर्वाइवल वाली रेस में। मुझे पढ़ना है, बस पढ़ने के अलावा और तुम्हारे पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मुझे जॉब करनी है, तो मुझे जॉब के अलावा और कुछ नहीं सोचना है, बस एंटरटेनमेंट, हंसना है, ये सारी चीज़ें। सोचेगा कौन? कभी तो महसूस करो ना यार कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी तो एक बासी रोटी एक गाय को खिला के देखो ना, कितना सुकून मिलेगा। कभी तो एक कुत्ता जो हर जगह रोटी ढूंढता घूम रहा है ना, उससे प्यार ही करना, तो मुझे खाना भी मत देना। ईमानदारी से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ प्यार से ना उसके सर पे हाथ फेर के देखना, तुम्हें महसूस होगा वो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। प्यार की भाषा सबको समझ आती है। और मैं कभी भी मैंने आपको कभी नहीं बोला है, मेरी पुरानी पिछली वीडियोस देख लो, जितनी भी वीडियोस हैं, तो कभी नहीं मैंने आपको बोला आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो। पर मैंने आपको एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको कहीं भी, आज मेरी ये जो बात मैंने रखी है ना, दिल से रखी है, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता हो कि ये किसी को अच्छा बना सकती है, तो उसे शेयर ज़रूर करना। मैं कोशिश लेके निकला हूँ कि मुझे अपने पीछे वो आर्मी बढ़ानी है, अच्छे लोगों को जोड़ना है, अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। वो वो किस तरीके से? अगर आप सुने मेरी वीडियो और सो जाएं, कुछ भी ना करें, ना अपने ऊपर काम करें ना किसी और को काम करें, कम से कम उस अच्छाई का एक हिस्सा तो बने ना यार। एक हिस्सा बन के देखो किसी और की ज़िंदगी को तक ना, वो जो मैं रोशनी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब जो उलझे हुए हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उन तक रोशनी। तो वो क्या पता, आप जो शेयर कर दो ये वीडियो, और वो शेयर करने के बाद किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। आपको 360 टर्न होना है। जो आप आज है ना, अगर आपको खुश होना है ना, तो 360। शुरुआत में जब जैसे ही थोड़ा सा डेविएशन होने लगेगा ना, आप 30 50 मतलब 45 ऐसे डिग्री इतने पर पहुंचेंगे, आपको दिखाई देने लगेगा। दिक्कत होगी, जो आप हैं उससे बदलने में दिक्कत होगी, पर आपको दिखाई देने लगेगा कि यार मैं बहुत चीज़ें बुरी करता हूँ। जैसे आप 180 पे पहुँचेंगे ना, जो आप आज हैं और उसके ठीक अपोजिट, तब आपको समझ आने लगेगा कि यार मैं कितना गलत करता था। और जब 180 से ऊपर चलने लगेंगे आप, 220, फिर आपके मतलब 300 डिग्रीज हो जाएगी, तब आपको समझ आने लगेगा यार अब मैं अच्छा चल रहा हूँ। जो मेन जर्नी का मज़ा है ना, वो 180 डिग्री के बाद है। 180 डिग्री के बाद आपको समझ आने लगेगा कि यार ये क्या, मैं कहाँ से कहाँ बदल आया, मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो गई। मैंने आपको बोला है ना कि डायरी में लिखो ये कमियां हैं मेरी, ये अच्छाई है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि बहुत ही कम बुराई रह जाएगी और अच्छाई अच्छाई होगी, और उस दिन तुम्हें हर एक बंदा अप्रिशिएट कर रहा होगा। तुम्हें उम्मीद नहीं होगी किसी से भी, मुझे उम्मीद ही नहीं है ना। मैंने जो ये चैनल बनाया ना, ये सोचा है मैंने कि जब भी कभी इसमें अगर ये चला, लोगों को खुशी मिली ना, तो इसमें जो भी कमाऊंगा ना, मैं कुछ भी कमाऊंगा, भगवान से डर के मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो इससे ना उन जानवरों का, इस धरती का, या उस गरीब के बच्चे का, उसका भला करूँगा। ये पैसा मैं वहाँ दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, रोज़ कोशिश करता हूँ ना, मुझे जीना भी है, मुझे
खुद भी कपड़े भी पहनने हैं, मुझे सोसाइटी में जिस तरीके से मैं रहा हूँ वो भी मुझे रखना है। पर इस चीज़ का ना एक एक ज़रिया बनो यार, इस चीज़ का एक कंट्रीब्यूट करो। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो इस बढ़ाओ इस चीज़ को कि तुम ना कुछ नहीं कर रहे हो, शेयर कर दो, कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो, कुछ नहीं कर रहे हो, एप्रिशिएट कर दो कि आई लाइक योर वीडियो। शायद मुझे अच्छा लगे कि हाँ, मैंने किसी को मतलब अच्छा फ़ील कराया आज। पर चूज़ हमेशा करना ज़िंदगी में, ये भी नहीं करना, ना कुछ नहीं करना, ना शेयर करना, ना कुछ करना। ईमानदारी से, अगर तुम्हारे मन को, मैं इतनी बात मैंने तुम्हें बोल दी है, अगर अभी आपका मन नहीं कर रहा है ना कुछ भी करने का, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा चूज़ हमेशा करना। और अगर डार्कनेस चूज़ करोगे तो वो ही चीज़, डार्कनेस को सबके सामने खुल के भी आना। अगर वहाँ फिर मार पिटाई हो, तुम्हें गाली दे दुनिया, उसे भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि तुमने डार्कनेस चुनी है, अपने कैरेक्टर को जी रहे हो। पर अगर लाइट को चुना है ना, अगर आप एंजल वाली आर्मी में हो, तो आपको अच्छा ही करना होगा। आपको बहुत बार तुम्हें ट्रिगर मिलेंगे, बहुत गलत लोग मिलेंगे, तुम्हें लोग जज करेंगे, उन सब से तुम्हें निकलना होगा पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन के कि नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे, मेरा मेन काम खाली यही नहीं है जो सारी दुनिया कर रही है, मुझे लोगों तक लाइट पहुँचानी है, मुझे लोगों की ज़िंदगी सुधारनी है, मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना है। जानवर से भी प्यार होने लगेगा यार, पेड़ों से प्यार होने लगेगा, नेचर से प्यार होने लगेगा। क्या कभी किसी नेचर ने वो किया है कि भाई इसको मैं ज़्यादा दे देती हूँ, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको कम ऑक्सीजन मिलेगा? यार वो सबके साथ इक्वल है ना। तो वो, अगर तुम्हें लाइट बनना है ना, तुम्हें प्योर बनना है, तो तुम्हें सबके साथ इक्वल रहना होगा, चाहे वो बुरा कर रहा है ना तब भी। यही सारी चीज़ें तुम्हें वो वाला पीस देगी ना, जो बोलते हैं ना इटर्नल ब्लेस, अंदर आत्मा को जब शांति मिलने लगती है तो वो। तो दोस्तों, आज दिल से मैंने कुछ बात रखी, कुछ भी समझ आया हो तो कीजिएगा कुछ। एक जो ये दिया मैंने आपकी तरफ बढ़ाया ना, इसे आगे आगे ले जाना, शायद किसी की ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में ये अंधेरा हट जाए, रोशनी आए। इसी के साथ अपनी बातें ख़त्म करके मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें भगवान हर चीज़ दे, जो भी तुम चाहते हो। अगर वो अच्छी है, तुम दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो भगवान तुम्हें सही में कुछ दे, सबसे पहले तुम्हें दे, और तुम्हें इतना दे कि तुम उस मिलने के बाद ना पागल ना हो जाओ, तुम फिर समझो कि मुझे ये आगे लोगों को भी देना है। बात यहीं ख़त्म करके अपनी बहुत बहुत बेस्ट विशेस के साथ तुम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए बाय बाय। डू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, योर सेल्फ, स्टे हेल्दी। अच्छा सोचो, अच्छा चुनना इस वीडियो के बाद। टेक केयर।